आदर्श मेंबर एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनको मेरा नमस्कार। साथियों, मैं हूं एससी मित्तल, प्रेसिडेंट आदर्श मेंबर एसोसिएशन। साथियों, आज कुछ ज़रूरी बात करने के उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो के माध्यम से कुछ चर्चा करूंगा, कुछ डेवलपमेंट जो आदर्श मेंबर एसोसिएशन ने किए हैं पिछले कुछ दिनों में, उनके बारे में आपको अवगत करूंगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आदर्श मेंबर एसोसिएशन जब से इसका गठन हुआ है तब से लेकर आज तक निरंतर अपने जितने भी निवेशक साथी हैं जो इसके मेंबर्स हैं उनके हित में सही डायरेक्शन में एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत काम कर रही है और उस न्यायिक प्रक्रिया के तहत पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है। जो भी एक्शन हम लोग लेते हैं उनके बारे में हमारे मेंबर्स को और जितने भी अन्य निवेशक हैं उनको भी अवगत कराना हमारा उद्देश्य है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अब तक आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो निवेशक हैं वो अलग अलग तरह से अपनी लड़ाई या तो कोर्ट के माध्यम से लड़ रहे हैं या आउट ऑफ कोर्ट अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हमें अपना पैसा मिले, जल्द से जल्द मिले। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो AMA संस्था है इसने गुजरात हाईकोर्ट में केस फाइल किया था जो डिसाइड हुआ और अनफॉर्चुनेटली उसमें फेवरेबल रिजल्ट हमको नहीं मिला था। लेकिन उसके बाद भी हम लोग इस प्रयास में हैं कि क्या अन्य कार्रवाई की जा सकती है। और तो उस क्रम में हमने अभी तक, चूँकि सारा का सारा मामला लिक्विडेटर पर डिपेंड करता है कि लिक्विडेटर कितनी जल्दी एक्शन लेता है और कितने तत्परता के साथ लेता है। लिक्विडेटर से मिलने का हमने बहुत प्रयास किया, उनको हमने चिट्ठी भी लिखी हमारे एसोसिएशन की तरफ से, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। और हमारे जितने भी साथी हैं जो उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने की कोशिश करते हैं अहमदाबाद में, उनसे भी मिलना लिक्विडेटर का अभी तक हुआ नहीं है, उसके रीज़न चाहे जो भी रहे हों। इसी क्रम में अभी हमने, जैसा कि आपको पता है कि 2020 में एक जजमेंट हुआ था, गुजरात हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था और उस फैसले में ये लिखा था आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कि इसके पास अल्टरनेट रेमेडी है सेक्शन 99 ऑफ मल्टी स्टेट एक्ट में। तो उस एक्ट में जो सेक्शन 99 है उसमें वो अपील फाइल करें और जब वो अपील फाइल करेंगे तो उसके साथ साथ हमारी भी सुनवाई उसमें हो सकती है, यानी AMA उसमें सुनवाई के लिए जा सकता है। लेकिन चूंकि सोसाइटी ने अभी तक कोई अपील फाइल नहीं की है, लिहाजा हमने अपने स्तर पर ये सोचा कि हम क्यों न अपील फाइल कर दें। हालांकि वो आदेश आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए था, तो हमने उसकी तैयारी कर ली है, हमने अपनी अपील तैयार कर ली है और शीघ्र ही 1-2 दिनों में हम उसको बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है उनकी जो हायर अथॉरिटी है, उनको भेजने के क्रम में प्रयास चालू कर दिए हैं। इसके अलावा साथियों, एक और डेवलपमेंट है। जैसा कि आपको पता है कि ED ने सारी प्रॉपर्टी अटैच कर रखी है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की, और उस प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के बाद चूंकि वो अटैचमेंट कंफर्म हो गया और कंफर्म होने के बाद एक कंप्लेंट फाइल की गई है ED की तरफ से जयपुर के कोर्ट में, जो CBI का कोर्ट है, उस कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल की गई है और उसमें 124 लोगों को आरोपी बनाया गया है। उसमें ED पार्टी है, उसमें लिक्विडेटर भी पार्टी है और लिक्विडेटर ये कोशिश कर रहा है कि वो जो ED ने प्रॉपर्टी अटैच की है वो छुड़ाकर उस लिक्विडेटर को दी जाए, ताकि उसको बेचने के बाद जो पैसा है उससे जो निवेशकों का पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। उसमें हमने ये कोशिश की है कि हम भी हमारी तरफ से, यानी हमारा जो एसोसिएशन है AMA की तरफ से हमने एप्लीकेशन फाइल कर दी है और उसकी सुनवाई अब 11 सितंबर को होने वाली है। तो हमको ये उम्मीद है कि वो एप्लीकेशन अगर हमारी मंजूर हो जाती है तो उस एप्लीकेशन के मंजूर होने के बाद हमारी सुनवाई कोर्ट करेगा और हम
ईडी के कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि चूंकि 20 लाख लोगों का पैसा इसमें इन्वॉल्व है, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है लोगों ने जो किया है, तो लिहाजा चूंकि छोटे इन्वेस्टमेंट से लेकर के बड़े इन्वेस्टमेंट लोगों ने इसमें किए हैं, वो पैसा चूंकि हम इनोसेंट पर्सन हैं, सोसाइटी ने जो भी घोटाला किया है उसके लिए हमें पेनलाइज नहीं किया जाए, और ये जो सोसाइटी की जो प्रॉपर्टी है जो ईडी ने अटैच कर रखी है वो हमारे हित में शीघ्र ही लिक्विडेटर को सौंपी जाए, ताकि इसको बेचने के बाद पैसा हमें मिले। चूंकि हम पीड़ित हैं और अफेक्टेड हैं, इसलिए हमने वो एप्लीकेशन फाइल कर दी है आज की तारीख में। तो उस एप्लीकेशन में सपोर्ट हम लोगों को, आप सभी लोगों का चाहिए, जितने भी निवेशक हैं, जो आदर्श के मेंबर्स, एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं वो, प्लस जो दूसरे निवेशक हैं जो हमारे मेंबर नहीं हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक नॉमिनल फीस हमने निर्धारित की गई है, उस नॉमिनल फीस को दे करके आप हमारे मेंबर बने। साथ ही साथ जितने एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट और करूंगा कि उनका कितना इन्वेस्टमेंट है ये सारी जानकारी शीघ्र अतिशीघ्र आप हमारे एएमए को प्रदान करें, और आपकी जो एफडी है उसकी फ़ोटोकॉपी भी हमारी जो संस्था है एएमए उसको भिजवाएं, ताकि ये डिटेल हम कोर्ट को बता सकें कि आज की तारीख में एएमए के जितने भी मेंबर्स हैं, करीब 1100, उन मेंबर्स का इतने करोड़ रुपया इन्वॉल्व है। ये चीज़ जब हम कोर्ट को बताएंगे तो कोर्ट को डेफिनेटली ये लगेगा कि कई करोड़ों का मामला है और इनोसेंट लोगों का मामला है, इनोसेंट लोग इसमें फंसे हुए हैं। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए, हमारी पीड़ा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट हमारी एप्लीकेशन पे फैसला दे, और जो प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच की है उसको छुड़वाने के क्रम में आदेश पारित करे। इसलिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप सब लोग यूनाइट होकर के हमारा साथ दें। हमारी कार्रवाई बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जो भी कार्रवाई हम करते हैं उसके बारे में आपको अवगत करवाते हैं, और साथ ही साथ आपसे बहुत ही नॉमिनल सहयोग हमको चाहिए, जिसमें आपको किसी तरह का कोई प्रलोभन या झूठा आश्वासन हम नहीं देंगे। सिर्फ आपसे हम ये करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ें और सारी जानकारी दें, और जो अपने लेवल पे आप जहाँ भी हैं वहाँ रह के कर सकते हैं उसमें हमारी आप मदद करें। तो साथियों, आज मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि जितनी भी आपकी एफडी है या जो भी इन्वॉल्वमेंट है, आपका जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, वो जानकारी एएमए को आप तुरंत दें, ताकि 11 तारीख को जो हमारा केस है उस केस में हम वो जानकारी कोर्ट को बता सकें, और ये प्रयास करें कि वो एप्लीकेशन हमारी मंजूर हो और कोर्ट उसमें यथोचित आदेश पारित करे शीघ्र अतिशीघ्र, ताकि पीड़ित लोगों को न्याय मिल सके। आज के लिए इतना ही। आपके पूरे सहयोग के उम्मीद के साथ धन्यवाद। नमस्कार।